मेरा नाम है कृतेश पांडे और मैं अपने YouTube चैनल पे अपने पर्सनल परचेसेस के जो गैजेट्स हैं या अपने लाइफ से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं या इन्फॉर्मेटिव व्यूज़ हैं वो आपसे शेयर करना पसंद करता हूँ। और उसी से रिलेटेड आज मैं एक रिव्यू लेके आया हूँ, एक कंपैरिजन रिव्यू बिटवीन ईयरफोन, नेक बैंड एंड आपका ईयरबड। और इसमें जो कंपैरिजन होगा वो इनकी साउंड की हियरिंग कैपेबिलिटी पे नहीं होगा, जबकि होगा माइक के इनके आउटपुट प्रोडक्शन क्वालिटी पे। ये क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली हम अपने फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करते हैं। और फ़ोन में जो इनबिल्ट माइक होता है, अगर आप उससे रिकॉर्ड करेंगे तो आपका काफ़ी वो नॉइज़ कैप्चर करेगा। तो बेस्ट है अगर आप कोई एक एक्सटर्नल माइक यूज़ कर लें। जैसे यहाँ पे एक एक्सटर्नल माइक है, बट इसकी आपको प्राइस देनी पड़ेगी 1500 से 2000। और अगर आपके पास नहीं है इतना स्पेंड करने को या आप पहले टेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो सबके पास होता है वो होता है एक ईयरफोन, और ये मेरे हाथ में अभी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरा आजकल बहुत पॉपुलर है और ये है नेक बैंड। और तीसरा जो ऑप्शन है ये है आपका ईयरबड, ऐसे खुल के दिखता है ऐसा। और तीनों में एक एक करके चेक करेंगे और 3 कंडीशंस में रखूँगा। पहले तो मैं नॉर्मली जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ईयरफोन लगा के करूँगा, नेक बैंड लगा के करूँगा और फिर ईयरबड लगा के करूँगा, फिर मैं फ़ैन ऑन कर दूँगा तो एक ये एक्सटर्नल नॉइज़ आ जाएगी। और तीसरा बेस्ट सिनेरियो रहता अगर मैं बाहर जाता, बट मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक साउंड आउटपुट प्रोड्यूस करूँगा जिसमें ट्रैफिक का नॉइज़ आएगा। तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितना ये बाहर का साउंड कैप्चर कर रहा है और तीनों में से क्या बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। डिवाइसेस जो कि हैं ईयरफोन, नेक बैंड और आपका ईयरबड, उनके कंपैरिजन के अलावा जो फ्री आपके हेडसेट में माइक रहता है उसकी भी कैपेबिलिटी टेस्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा क्या साउंड आउटपुट है। और तीनों कंडीशन में मैं इन चारों चीज़ों को टेस्ट करूँगा, जिसमें आपका केवल फ़ोन होगा, फिर फ़ोन के साथ ईयरफोन होगा, फिर नेक बैंड होगा और फिर ईयरबड होगा। तो अभी इसके पहले जो आप सुन रहे थे वो यहाँ पे रखा हुआ था आपका ये एक्सटर्नल माइक्रोफोन, वो अभी नहीं लगा हुआ है और जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो डायरेक्ट मोबाइल के थ्रू हो रही है। तो ये तो एक कंडीशन हो गई जिसमें कि फ़ैन नहीं ऑन है, ना आउटपुट है। अब बाकी एक एक करके अदर डिवाइस भी चेक कर लेंगे। क्वालिटी चेक हो गई, अब आती है बारी ईयरफोन की क्वालिटी चेक करने की। ये जो ईयरफोन है ये MI का डुअल ड्राइवर हेडसेट है जो कि आपको 600 से 800 रुपये के बीच में मिल जाता है। और आप इसकी साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं, इसके पहले इसमें कुछ भी नहीं था फ़ोन में, डायरेक्ट फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था और अब ईयरफोन के थ्रू हो रहा है। और कैसी आ रही है आवाज़ आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम अब नेक बैंड पे देखेंगे कैसी आवाज़ आ रही है। गाइस अभी मैंने ईयरफोन निकाल के नेक बैंड अपना पहन लिया है और ये नेक बैंड है वन प्लस का, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, लोग इसी को पहन रहे हैं। और ईयरफोन से आप जब भी हट के नेक बैंड से या ईयरबड से रिकॉर्ड करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहती है या बोलोगा फ्रीडम रहती है कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कितना भी आगे पीछे जा सकते हैं, दूर से भी कैमरा रख के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि आप ईयरफोन में नहीं कर सकते। ईयरफोन में आपको एक एक्सटर्नल केबल लेनी पड़ेगी जिससे इसकी लेंथ एक्सटेंड होगी। तो ऐसी थी कुछ आवाज़ ये नेक बैंड से। अब चेक करते हैं ईयरबड में कैसी क्वालिटी आ रही है। गाइस आप देख सकते हैं मैंने अपने ईयरबड्स निकाल के दोनों कानों में लगा लिए हैं और अभी जो आप आउटपुट सुन रहे हैं वो मेरे ईयरबड से आ रहा है। इसमें मैं डिफरेंस देख रहा हूँ कि मुझे बाहर की भी नॉइज़ आ रही है, मतलब मैं बहुत तेज़ नहीं बोल रहा हूँ। ईयरफोन और जो आपके नेक बैंड थे उनमें जो सिलिकॉन बड था उसके कारण बहुत ज़्यादा साउंड वॉकेज था, तो मैं बहुत तेज़ बोला था, जबकि इसमें ऐसा नहीं है जो इस टाइप के आते हैं स्पेशली। तो ये बेटर है, अगर आप इसके थ्रू रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप बहुत तेज़ नहीं बोलेंगे। तो कैसी थी वॉइस इससे अब आपको समझ में आ चुकी होगी। दूसरे कंडीशन में मैं फ़ैन ऑन करके एक एक कंपेयर करूँगा और तीसरे में टीवी का ऑन करके ट्रैफिक सिग्नल्स की नॉइज़ करके, तो आपको तीनों का आउटपुट पता चल जाएंगे, चारों के। इनफैक्ट मोबाइल के जो इनबिल्ट माइक दिया है वो भी। ऊपर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है और जो भी वीडियो हो रही है रिकॉर्ड वो फ़ोन से हो रही है और जो साउंड आउटपुट आ रहा है वो फ़ोन के जो इंटरनल माइक दिया हुआ है उसी में से आ रहा है। अब एक एक करके अदर डिवाइसेस भी देखेंगे फ़ैन के साथ कैसी आ रही है उसमें आउटपुट क्वालिटी। देखते हैं, मैंने ईयरफोन लगा दिया है और आप जो आउटपुट सुन रहे हैं अब ये केवल ईयरफोन से आ रहा है। मैंने थोड़ा सा चेक किया था तो जो फ़ोन के थ्रू जो माइक की आवाज़ आ रही थी वो बहुत ही ख़राब थी। अभी इसमें मुझे नहीं पता कैसी आ रही है, वो मैं अभी चेक करूँगा। और अब देखते हैं
नेक बैंड लगा के कैसे उसका साउंड का आउटपुट आ रहा है। आउटपुट सुन रहे हैं वो मेरे नेक बैंड से है। फैन पूरा फुल स्पीड में ऑन है और आई थिंक इसकी क्वालिटी बेटर होगी। जो भी साउंड के आउटपुट के रिजल्ट है वो एंड पे चेक करेंगे। तो अभी चलते देखते हैं ईयरबड्स में कैसे साउंड की क्वालिटी आ रही है। अब आउटपुट सुन रहे हैं वो मेरे ईयरबड से आ रहा है। ये रियलमी के ईयरबड्स हैं, रियलमी ईयरबड्स 3 जो कि अराउंड 3 साल पुराने हैं। और कैसा आउटपुट ले रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा और मैं भी चेक करके आपको बताऊंगा। अब लास्ट जो कंडीशन है अपनी वो हम चेक करेंगे अपने बैकग्राउंड नॉइज़ में, जो कि ट्रैफिक की रहेगी। वो मैं अपने टीवी के साउंड आउटपुट से बजा दूँगा और देखता हूँ कैसे आ रहा है चारों का परफॉर्मेंस उसमें। आइए देखते हैं। तो गाइज़ अभी मैंने टीवी चला लिया है और टीवी में बैकग्राउंड से पूरा मैंने ट्रैफिक का साउंड आउटपुट दे रहा हूँ। मैं पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा इसमें, बट मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें साउंड जो ट्रैफिक का है वो आए। और अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें कैमरे में मोबाइल में कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं लगा हुआ है। अब एक एक करके देखते हैं ईयरफोन में, नेकबैंड में और ईयरबड में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी जो आप आउटपुट सुन रहे हैं वो विदाउट एनी एक्सटर्नल माइक के है। गाइज अभी मैंने ईयरफोन अपना लगा लिया है और अब जो आप साउंड आउटपुट सुन रहे हैं ईयरफोन से सुन रहे हैं और बैकग्राउंड नॉइज़ वैसी ही है जैसे इसके पहले थी विदाउट, और थोड़ा सा फ़र्क आपको लग रहा होगा अभी इसमें। अब चेक करते हैं नेकबैंड में और ईयरबड में कैसा आ रहा है आउटपुट। अब जो आपको आउटपुट आ रहा है वो नेकबैंड से आ रहा है और इसके बैकग्राउंड में अभी भी नॉइज़ वैसी ही है और शायद ही कैप्चर कर रहा होगा। क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे पता चला कि ईयरफोन की सबसे बेस्ट क्वालिटी आ रही है जब मैं फ़ैन में देख रहा था। बाकी इसकी नेकबैंड हो गया। अब आते हैं ईयरबड की, देखते हैं कैसा उसका साउंड आउटपुट आ रहा है। तो गाइस अब मैंने आप देख सकते हैं अपने ईयरबड चला लिए हैं और जो साउंड आउटपुट आपको मिलना है वो मेरे ईयरबड से मिलना है। ट्रैफिक का नॉइज़ वैसा ही है। सॉरी अगर आपको परेशानी हुई इतना नॉइज़ डिस्टर्बेंस और सुनने के लिए, बट ये कंपैरिजन में जो कि हेल्पफुल होगा अगर आप खुद से रिकॉर्ड शूट करना चाहते हैं तो क्या बेस्ट डिवाइस रहेगी जो आपके पास अवेलेबल है। तो अब मैं सबका चारों का कंपैरिजन करके खुद भी देखता हूँ और आपको बताता हूँ क्या मेरा वर्किंग रहेगा, कौन सा बेस्ट है सुनने के लिए। तो गाइज़ जो सोच के मैंने वीडियो बनाया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। साउंड का आउटपुट बहुत ही ख़राब था और शायद अब तक आप वीडियो बंद भी कर चुके होंगे। मोस्टली मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं देखना चाहता था अगर एक्सटर्नल माइक नहीं कैरी कर लिया गया है तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ईयरफोन या नेकबैंड या ईयरबड। बट जब तक नॉइज़ नहीं है, या वो फ़ैन की हो या वो एक्सटर्नल नॉइज़ हो, तब तक तो ठीक है, एकदम बंद एनवायरनमेंट हो तब थोड़ा बहुत बेटर ईयरफोन दे रहा है। बट उसके अलावा तो फ़ैन के कंडीशन में और ट्रैफिक के कंडीशन में चारों ही बहुत ही बेकार आ रहा है। और बेटर रहेगा कि अगर आप बाहर शूट कर रहे हैं या थोड़ा बहुत तो एक्सटर्नल नॉइज़ आता ही है तो आप एक एक्सटर्नल माइक ले लें। एक्सटर्नल माइक में दो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एक जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेवलियर माइक है, ये बोया का है, ये 1500 तक का आपको मिल जाएगा। फिर अगर आपको सस्ते में लेना है और उसमें बहुत अच्छी बात रहती है कि आपको वायर्ड मिलता है। थोड़ा वायर्ड मैनेज करना थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन उसकी लेंथ 25 फीट के अकॉर्डिंग रहती है तो आप बहुत दूर तक जाके उसमें से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन रहता है ब्लूटूथ का जो कि रोड का आता है लेकिन वो बहुत महंगा है, 20,000 तक का। आप उससे सस्ता है ग्रेनेरो का आता है 1700-1800 का, वो भी है तीनों मेरे पास। और नेक्स्ट वीडियो मैं उन्हीं का तीनों का कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कैसी साउंड क्वालिटी आ रही है तीनों में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको ये कंपैरिजन आपके कानों को बचा के रखा इतना नॉइज़ सुनने के बाद भी, और अगर आपको ये वीडियो कंपैरिजन अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैं एक्सटर्नल माइक के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ।